नमस्कार दोस्तों। अगर आप महाराष्ट्र में अपना लीगल करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं एमपीएससी की सबसे अवेटेड जुडिशियल रिक्रूटमेंट के बारे में। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो लीगल सिस्टम में एक सॉलिड मार्क छोड़ना चाहते हैं। अब देखिए 286 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक्चुअली उन वैकेंसीज की संख्या है जो सिविल जज, जूनियर डिवीजन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए खुली हैं। सच कहूं तो जुडिशरी में इतनी बड़ी तादाद में सीट्स आना किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहले एमपीएससी 2026 जुडिशियल अपॉर्चुनिटी, फिर एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स, उसके बाद 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, फिर जरूरी डेट्स और फीस, और आखिर में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एमपीएससी 2026 जुडिशियल अपॉर्चुनिटी। ध्यान दीजिएगा, ये एक ग्रुप ए की पोस्ट है, यानी अगर लॉ ग्रेजुएट्स या लीगल प्रोफेशनल्स इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उन्हें सीधा सरकार के लॉ और जुडिशरी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने का एक शानदार मौका मिलता है। ये पोजीशन सिर्फ एक नॉर्मल जॉब नहीं है, ये समाज में बहुत ज्यादा सम्मान दिलाती है और लीगल सिस्टम को जस्टिस डिलीवर करने में एक मजबूत आधार बनाती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स। फॉर्म भरने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप इस डुअल ट्रैक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। यहाँ पात्रता के 2 अलग अलग ट्रैक्स बनाए गए हैं और देखना होगा कि आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आप किस ट्रैक में बिलोंग करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला ट्रैक है एडवोकेट्स या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए। इन्हें 30 अप्रैल 2026 तक बॉम्बे हाई कोर्ट या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें लॉ क्लर्क की तरह बिताया गया वक्त भी काउंट होगा। दूसरा ट्रैक है मिनिस्ट्रियल स्टाफ और लीगल असिस्टेंट्स का। इनके लिए लॉ डिग्री हासिल करने के बाद 3 साल की रेगुलर सर्विस पूरी होना जरूरी है। दोनों ही ट्रैक्स के लिए एक्सपीरियंस काउंट करने की कट ऑफ डेट 30 अप्रैल 2026 ही रखी गई है। एज लिमिट्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एडवोकेट्स के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की आयु 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम 40 साल तक की लिमिट है। पर अगर मिनिस्टेरियल स्टाफ की बात करें तो एज में थोड़ी ज्यादा छूट दी गई है। अनरिजर्व्ड के लिए 45 साल और रिजर्व्ड के लिए 50 साल तक। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक एसईबी कैंडिडेट्स को भी आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन का ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ताकि सीरियस कैंडिडेट्स आगे बढ़ सकें। इसे क्लियर करने के बाद आएगा मेन एग्जाम, जो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। और फाइनल स्टेज है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल बात याद रखने वाली है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर ही बनेगी। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है 2 अगस्त 2026 को और इस पहले चरण के लिए पूरे महाराष्ट्र में 4 मेन सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं: छत्रपति संभाजीनगर, कोल्हापुर, नवी मुंबई और नागपुर। उम्मीदवारों को इन्हीं 4 शहरों में से किसी एक में अपनी परीक्षा देनी होगी। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक मेजर गेम चेंजर है। सिलेबस में बहुत ही आधुनिक और जरूरी बदलाव किए गए हैं। इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नए 2023 के क्रिमिनल लॉज शामिल कर लिए गए हैं। जी हां, इसका मतलब है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बीएनएसएस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर अब तक पुराने कानून के आधार पर तैयारी चल रही थी तो अब अपनी स्ट्रैटेजी को नए लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से कंप्लीटली अपडेट करने का वक्त आ गया है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, की डेट्स और फीस, कुछ बेहद जरूरी जानकारी। ये टाइमलाइन माइंड में क्लियर रखना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन पोर्टल 1 मई को ओपन हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आपको अपने कैलेंडर में हाईलाइट करनी है वो है 21 मई। एप्लीकेशन पोर्टल 21 मई को ठीक रात 11:59 पर बंद हो जाएगा। अगर ऑफलाइन बैंक चालान के जरिए फीस पे करनी है तो चालान जनरेट करने की आखिरी तारीख भी 21 मई ही है और बैंक में पैसे जमा करने की आखिरी तारीख 25 मई है। और जैसा मैंने बताया, 2 अगस्त को आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ऑर्फन कैटेगरीज के लिए फी 394 रुपीस तय की गई है।
वहीं बैकवर्ड क्लासेस और पीडब्ल्यूडी यानी स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये शुल्क 294 रुपीस रखा गया है। पेमेंट मेथड बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं या फिर एसबीआई बैंक के चालान के माध्यम से ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। एमपीएससी पोर्टल खोलने से पहले मेक श्योर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। लॉ डिग्री का सर्टिफिकेट, एडवोकेट्स के लिए स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और 3 साल के प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट या फिर सर्विस सर्टिफिकेट। इसके अलावा महाराष्ट्र का डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और सबसे जरूरी बात, एससीबीसी या ओबीसी कैंडिडेट्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। जो लोग ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी का फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी अपने सर्टिफिकेट्स स्ट्रिक्टली रेडी रखने होंगे। तो जब ये सारा पेपरवर्क एक जगह जमा हो जाए तो सीधा mpsconline.gov.in पर जाइए। अगर पहली बार आ रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बनाइए और पुराने यूजर्स सीधा लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स एकदम ध्यान से भरिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए और आखिर में फी पे करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, आगे काम आएगा। और एक बार फिर याद दिला दूं, ये पूरा प्रोसेस 21 मई 2026 की डेडलाइन से पहले फिनिश करना है। महाराष्ट्र जुडिशरी में एक शानदार और इम्पैक्टफुल करियर की शुरुआत करने का ये सच में एक अमेजिंग मौका है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नए और कड़े सिलेबस के साथ क्या इस बार हमें देश के सबसे बेहतरीन और शार्प लीगल माइंड्स सामने आते हुए दिखेंगे? द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।